ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत रसामृत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित भागवत रहस्य का नया संस्करण। इससे पहले हमने श्रवण किया भागवत और रामायण भगवान के नाम स्वरूप के बारे में हमने विस्तार से श्रवण किया, जिसमें ठाकुर जी ने बताया कि मैंने अपना स्वरूप छुपाया है लेकिन अपना नाम मैंने उजागर किया है। तो आज हम श्रवण करने वाले हैं भाग 46 जगन मित्र और जगदीश। श्री राम की कुमारावस्था चल रही है। उस समय विश्वामित्र ऋषि अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में राक्षस विघ्न डाल रहे थे। विश्वामित्र ने सोचा कि राम लक्ष्मण प्रकट हुए हैं, मैं अयोध्या जाऊंगा, अपने आश्रम में सारा दिन उनका दर्शन करूंगा। यज्ञ के रक्षण का एक अच्छा निमित्त भी है। विश्वामित्र जी अयोध्या में आए, सरयू गंगा को वंदन करके स्नान किया। आप किसी तीर्थ में जाएं तो तीर्थ को प्रणाम करके स्नान कीजिए। कई लोग घूमते घूमते नर्मदा जी के तट पर जाते हैं, परंतु ठंडी हवा चल रही हो तो नर्मदा जी में स्नान नहीं करते हैं। तीर्थ में जाकर तीर्थ देव को वंदन न करना, स्नान न करना अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों को पाप लगता है। तीर्थ में कुल्ले करने से बहुत पाप लगता है। तीर्थ में साबुन लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए। साबुन लगाने से पाप लगता है। तीर्थ पानी नहीं है। सरयू जी के महात्म्य का कौन वर्णन कर सकता है। कोटि कल्प काशी वसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू वसे, तुलई न तुलसीदास। भगवान आपको अनुकूलता दें तो आप अयोध्या में 1-2 मास जाकर रहिए। अयोध्या अति दिव्य भूमि है, वहाँ झगड़ा नहीं है। आज भी इसका अनुभव होता है। अयोध्या जी के संत अति शांत हैं। विरक्त साधु वहाँ विराजमान है। सरयू का नाम राम गंगा है। वहाँ घाट के नाम भी दिव्य हैं, जैसे स्वर्ग द्वार घाट, राम घाट, ऋण गोचर घाट। किसी का ऋण जाने अनजाने बाकी रह गया हो तो ऋण गोचर घाट पर स्नान करना चाहिए। वहाँ सीताराम विराजमान हैं, उनके दर्शन करें। एकाध गरीब को भोजन कराएं और हाथ जोड़कर खड़े रहें तो ऋण से मुक्ति मिलती है। अयोध्या जी के एक एक घाट पर स्नान करने का महात्म्य है। कभी आप अयोध्या जाएं तो याद रखकर राम घाट पर स्नान कीजिएगा। राम घाट आज अयोध्या से 3-4 मील की दूरी पर है। अब वहाँ घाट नहीं है, रेत है। सरयू जी वहाँ विराजमान है। वहाँ पहले घाट था। श्री सीता जी वहाँ स्नान करती थी। राम घाट ऐसी दिव्य भूमि है कि वहाँ सरयू जी में स्नान करके रेत में बैठने से हृदय द्रवित हो जाता है। उस भूमि का मन पर बहुत असर होता है। चाहे जैसा भी नास्तिक क्यों ना हो, सरयू में स्नान कर, राम घाट पर स्नान कर, वहाँ के तट की रेत में बैठने पर उसका हृदय आर्द्र होता है। वहाँ परमात्मा का निवास है, ऐसा लगता है। वहाँ बैठकर ध्यान तथा जप करने से तन्मयता प्राप्त होती है, आनंद आता है। ऐसा लगता है कि मानो श्री सीता जी यहाँ विराजमान है। विश्वामित्र जी सरयू नदी में स्नान करके राजा दशरथ के राज दरबार में आते हैं। दशरथ राजा को पता चला और वे उठकर खड़े हो गए। ऋषि का उन्होंने स्वागत किया। बोले, आपने बहुत कृपा की, आज आपके दर्शन हुए। आज बहुत आनंद हुआ है। मेरे दादा महाराज रघु ने पुण्य किया था, इससे आप जैसे संत के दर्शन हुए। मैं आपकी क्या सेवा करूं? विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मेरे यज्ञ में बहुत राक्षस विघ्न डालते हैं। इससे रक्षक के रूप में राम लक्ष्मण की मांग करने आया हूँ। राम जी की मांग की बात सुनकर दशरथ राजा का हृदय भर आया, पर धैर्य धारण करके राजा ने कहा, गुरुजी, आपने उचित मांग नहीं की है। वृद्धावस्था में आप सबके आशीर्वाद से मेरे 4 पुत्र हुए हैं। चारों मुझे अति प्रिय हैं, पर गुरुजी, आपसे क्या कहूँ, मेरा राम मुझे प्राणों से भी प्रिय है। मेरे राम को मेरी दृष्टि से दूर न कीजिए। मैं आपसे सच कहता हूँ, कदाचित जल के बिना मीन जीवित रह जाए, पर राम के बिना दशरथ जी नहीं सकेगा। अपने राम को देखने से मेरी दृष्टि की तृप्ति नहीं होती है। 5-10 मिनट भी उसके बिना मैं नहीं रह सकता। मुझे व्याकुलता होती है।
गुरुजी, राम मेरा पुत्र है, इससे ही मुझे प्रिय है, ऐसा नहीं है। राम शत्रु को भी प्रिय लगता है। मेरे राम में सभी सद्गुण हैं। वह तीनों माताओं की सेवा करता है, छोटे भाइयों की देखभाल करता है। मेरा राम जितेंद्रिय है। वह आंख उठाकर किसी स्त्री की ओर नहीं देखता। वह बहुत भोला है, बहुत सरल है। राम सा पुत्र कभी नहीं हुआ, न कभी होगा। गुरुजी, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, पर राम को नहीं दे सकता। मेरा जीवन राम के अधीन है। यदि राम न दिखाई देगा तो मेरे प्राण पखेरे उड़ जाएंगे। दशरथ राजा बोले हैं। वैसा ही हुआ है। दशरथ राजा का रामचंद्र जी में अलौकिक प्रेम था। विश्वामित्र जी ने स्मित करके वशिष्ठ की ओर आंख से इशारा किया और कहा कि राजा को समझाइए। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सार्वभौम राजा हैं, पर वे मानते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने गुरुदेव के अधीन हूँ। दशरथ राजा को यदि कोई कार्य करना हो तो वशिष्ठ ऋषि से पूछते हैं। वशिष्ठ राजा को एकांत में ले गए और समझाने लगे। कल राम की जन्म कुंडली मेरे हाथ में आ गई। उसे देखकर मुझे विश्वास हो गया कि इस वर्ष में किसी अति सुंदर राजकन्या के साथ राम का विवाह होने वाला है। विश्वामित्र जी राम के विवाह के लिए आए हैं। दशरथ राजा प्रसन्न हुए। बोले, गुरुजी, मेरे राम के विवाह के लिए आए हैं तो मैं राम को कल क्या आज ही भेज देने को तैयार हूँ। अब राम बड़ा हो गया। गुरुजी, मेरी वृद्धावस्था है, मुझे राम के विवाह के दर्शन करने हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, आप दिन में 3 बार शंकर भगवान की पूजा करते हैं, भगवान शंकर सब मंगल करेंगे। दशरथ महाराज ने राम लक्ष्मण को सभा में बुलाया। राम लक्ष्मण पिता के चरणों में वंदन कर हाथ जोड़कर खड़े रहे। श्री राम विनय की मूर्ति है। पुत्र पिता को विनय से वंदन करता है। उसकी आज्ञा का पालन करे तो पिता का हृदय आर्द्र होता है और ऐसे में हृदय से आशीर्वाद निकलते हैं। ऐसे आशीर्वाद हर रोज नहीं मिलते, एकाध बार ही ऐसा प्रसंग आता है। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर खड़े हैं, कहते हैं, पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब दशरथ महाराज कहते हैं, गुरुजी के यज्ञ का रक्षण करना है, कर सकोगे। रामचंद्र जी ने कहा, हाँ पिताजी, जो कहेंगे वही करूंगा। राम लक्ष्मण कौशल्या माता को वंदन करने आए हैं। राम जी बहुत कम बोलते हैं। लक्ष्मण जी ने सारी कथा सुनाई है और कहा, माता आपके आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। कौशल्या माता ने विचार किया, मेरे राम यौवन में प्रविष्ट हो रहे हैं, अभी उन्हें सत्संग की बहुत आवश्यकता है। बाल्यावस्था में सत्संग ना हो तो कोई चिंता नहीं। उस समय माता पिता का छत्र सिर पर रहता है। माता पिता समझाकर पाप करने से रोकते हैं। वृद्धावस्था में शरीर दुर्बल होता है और वृद्ध को अक्ल नहीं आती। वृद्धावस्था में मानव सादा सात्विक जीवन व्यतीत करता है। यौवन काल ऐसा बुरा है कि इसमें मानव होश गंवा देता है। जवानी में ही सत्संग की आवश्यकता होती है। यौवन में जितेंद्रिय तपस्वी संतों का सत्संग जो करता है उसका जीवन बहुत पवित्रता से बीत जाता है। विश्वामित्र जी तपस्वी हैं, जितेंद्रिय हैं। राम को उनका सत्संग मिले तो अच्छा है। कौशल्या माता ने कहा, आपके पिताजी जो आज्ञा दे रहे हैं वही हमारी आज्ञा है। पिताजी प्रसन्न हो, ऐसा ही कर्म कीजिए। कौशल्या जी विश्वामित्र को प्रणाम करती हैं और कहती हैं, गुरुजी, मेरे राम लक्ष्मण को आप ले जाते हैं। मेरा लक्ष्मण छोटा है और मेरा राम बहुत संकोची है। उसे भूख लगती है तो मुझे भी कभी नहीं कहता कि मुझे भूख लगी है। राम लक्ष्मण जब प्रातःकाल कौशल्या माता को प्रणाम करने आते हैं तब कौशल्या माता राम लक्ष्मण को माखन मिश्री खिलाती हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कौशल्या जी लक्ष्मी नारायण की सेवा में ऐसी तन्मय हो जाती हैं कि उन्हें माखन मिश्री देना भूल जाती हैं। राम वंदन करते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, माता माखन खिलाती हैं तो खाते हैं, अन्यथा उठ जाते हैं, उठ के चल देते हैं। संध्या के समय पर कौशल्या जी को याद आता है कि कटोरी में माखन तो पड़ा रहा। मेरा राम
आया पर कुछ बोला नहीं। मेरा राम भूखा ही रहा, बहुत लजीला है। कौशल्या जी विश्वामित्र जी से कहती हैं, मेरे राम जैसा कोई पुत्र नहीं होगा। गुरुजी, राम मांगेगा नहीं, आप याद रखकर राम लक्ष्मण को माखन मिश्री खिलाइएगा। उनकी माखन मिश्री खाने की आदत है। श्री राम को, श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत पसंद है। बाल कृष्ण लाल तो हाथ में ही माखन मिश्री रखते हैं। कन्हैया हमें बोध देता है, आप माखन से मृदु और मधुर बनिए तो मैं आपको हाथ में रखूंगा। जिनके जीवन में मिठास है वे प्रभु को प्रिय हैं। जिनके जीवन में कटुता है वे भले ही भक्ति करें पर प्रभु को उनकी भक्ति भी नहीं भाती है। जीवन में संयम से मिठास आती है। जीवन में सभी को सम्मान देने से मिठास आती है। सभी को सम्मान दीजिए, कभी किसी का अपमान न कीजिए। विश्वामित्र जी ने कौशल्या जी से कहा कि माँ, आप जरा भी चिंता न कीजिए, आश्रम में बहुत गाय हैं, वहाँ बहुत माखन होता है, मैं याद रखकर राम लक्ष्मण को माखन खिलाऊंगा। माता पिता को वंदन करके राम लक्ष्मण गुरुदेव विश्वामित्र के पीछे चले हैं। विश्वामित्र शब्द का अर्थ होता है जगन मित्र। पाणिनि ऋषि ने विश्वामित्र शब्द के लिए व्याकरण में एक सूत्र लिखा है, विश्वम मित्रम यस्य सः विश्वामित्रः। जो जगत का मित्र है उसे विश्वामित्र कहते हैं। जगन मित्र के पीछे पीछे जगदीश चलते हैं। राम परब्रह्म है, लक्ष्मण शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म परब्रह्म के साथ ही रहता है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, जिसकी सबके साथ मैत्री है। परमात्मा स्वयं जिसके पीछे पीछे चलते हैं वही विश्वामित्र है। सर्व के साथ मैत्री करना शक्य नहीं है, अशक्य सा है, परंतु किसी के साथ वैर न करना ही सर्व के साथ मैत्री करने जैसा है। विश्वामित्र जी के आश्रम में जाते हुए रास्ते में ताड़का राक्षसी मिली है। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी से कहा, आप इसे मारिए। रामचंद्र जी ने कहा, यह स्त्री शरीर है, कैसे मारूं? स्त्री को मारा नहीं जाता। जिस घर में स्त्री को मारा जाता है उस घर में दारिद्र्य आता है। स्त्री बहुत से अपराध करे तो भी पुरुष को उसे मारना नहीं चाहिए। स्त्री अपराध करे तो पुरुष उसके साथ बोलना छोड़ दे, एक भी अक्षर न बोले, वह स्वयं समझ जाएगी स्त्री को मारा नहीं जाता। विश्वामित्र समझा रहे हैं, यह स्त्री शरीर है पर राक्षसी है, अनेक लोगों को त्रस्त करती है। ऐसे एक को मारने से बहुत सब सुखी होते हों तो वह स्त्री हो या पुरुष, उसे मारने में पाप नहीं है। इस राक्षसी के कारण सारा देश दुखी है। रामचंद्र जी ने ताड़का को बाण मारकर उसका उद्धार किया है। विश्वामित्र जी के आश्रम में राम लक्ष्मण पधारे हैं। श्री राम लक्ष्मण के दर्शन करते ही ऋषि कुमारों में प्रेम जागृत होता है, उन्हें परमानंद मिलता है। विश्वामित्र जी ने यज्ञ का प्रारंभ किया है। यज्ञ मंडप के द्वार पर श्री राम लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं। श्री रामचंद्र जी पीताम्बर पहनते हैं, लक्ष्मण जी हरा वस्त्र पहनते हैं। लक्ष्मण जी गौर वर्ण के हैं, श्री राम श्याम है। धनुष बाण सजा हुआ है, वक्षस्थल विशाल है, भाल प्रदेश भव्य है, नेत्र दिव्य है, आजान बाहु है, हाथ घुटनों का स्पर्श करते हैं। यह महायुग महान भाग्यवान के लक्षण है। श्री राम आजानुबाहु है। एक वैष्णव ने श्री रामचंद्र जी से पूछा था कि महाराज, आपके हाथ बहुत लंबे हैं, इतने लंबे हाथ क्यों रखे हैं? तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, मेरे भक्त जब दर्शन करने आते हैं तब उन्हें मिलने की मुझे बहुत इच्छा होती है। मेरा कोई भक्त मोटा तगड़ा हो तो उसे आलिंगन लेने में सुविधा हो, इसलिए हाथ लंबे रखे हैं। श्री रामचंद्र जी बहुत सरल हैं, वे बंदरों से मिलते हैं, वे भालुओं से भी मिले हैं। श्री रामचंद्र प्रेम से बंदरों से मिलते हैं। वे बंदर राम जी की क्या सहायता करेंगे, वे तो पशु हैं, पर राम जी सबसे प्रेम से मिलते हैं। एक मानव भी अभागा है, उसकी ऐसी इच्छा नहीं होती कि मुझे राम जी के दर्शन करने हैं, राम जी से मिलना है।
जब आप किसी मानव से मिलते हैं तब आपको प्रसन्नता होती है, फिर जब आप परमात्मा से मिलेंगे तब आपको कितना आनंद होगा। आप ऐसी इच्छा रखिए कि मुझे भगवान से मिलना है। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, आहुति अग्नि में देते हैं, पर उनकी दृष्टि राम लक्ष्मण में स्थिर है। आप कोई भी कार्य कीजिए, जब हर एक काम में आपको प्रभु दिखाई दे, प्रभु की याद आती रहे, तब मानिए कि काम सफल हुआ है। सत्कर्म करते समय भी भगवान के दर्शन करने हैं। इसका अर्थ यही है कि मैं यह कार्य नहीं कर रहा, प्रभु करवा रहे हैं, मेरे प्रभु वह कार्य करवा रहे हैं। भगवान को भुलाया जाए तो सत्कर्म करने से अभिमान आ जाता है। धनुष बाण से सज करके खड़े प्रभु हैं। मारीच और सुबाहु राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आते हैं। मारीच को राम जी के दर्शन हुए। मारीच का स्वभाव सुधरा, उसका हृदय आर्द्र हुआ है। मारीच सोचने लगा कि इस ब्राह्मण का कोई स्वार्थ नहीं है। देश के लिए, समाज के कल्याण के लिए ब्राह्मण यज्ञ करते हैं। यज्ञ में मुझे सेवा देनी है। मारीच राक्षस था, फिर भी श्री रामचंद्र जी के एक बार दर्शन करके वह सुधर गया। कुछ लोग हर रोज मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, पर उनका स्वभाव नहीं सुधरता। बहुत प्रेम से प्रभु से दर्शन करने से प्रभु के सद्गुण प्राप्त होते हैं। भगवान के दर्शन करने पर भी स्वभाव न सुधर सके तो समझिए कि मारीच राक्षस से भी अधम राक्षस मैं हूँ। मारीच यज्ञ में विघ्न डालने आया था, फिर भी उसे यज्ञ में सेवा करने की इच्छा हुई। यज्ञ मंडप के उस द्वार को छोड़कर मारीच दूसरे द्वार पर गया। वहां भी राम लक्ष्मण प्रहरी थे। चारों द्वारों पर राम लक्ष्मण दिखाई पड़े। मारीच को आश्चर्य हुआ, ये बालक बहुत सुंदर दिख रहे हैं। विश्वामित्र इन बालकों को कहाँ से लाए होंगे? ये बालक बहुत सुंदर दिख रहे हैं। ऐसे कोई बालक जगत में न होंगे। इन्हें देखकर ही प्रेम जाग उठता है, युद्ध करने की इच्छा ही नहीं होती है। मन में ऐसा आता है कि उन्हें सिंहासन पर बैठाकर आरती उतार लूं। राम दर्शन करते हुए मारीच में ऐसा प्रेम जाग उठता है। 6 दिन और 6 रात तक राम लक्ष्मण ने जागरण किया और विश्वामित्र के यज्ञ का रक्षण किया है। यज्ञ जब परिपूर्ण हो गया तब विश्वामित्र को बहुत आनंद हुआ। उन्होंने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आश्रम में रहने लगे। एक दिन जनकपुरी से श्री सीता जी के स्वयंवर का निमंत्रण पत्रिका आ पहुंचा। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी से पूछा, आप दोनों जनकपुरी चलेंगे? रामचंद्र जी ने कहा, गुरुजी, आप जहाँ जाएंगे वहीं हम आपके साथ चलेंगे। हमारे माता पिता की आज्ञा है कि गुरुजी की सेवा करना। रामचंद्र जी को लेकर विश्वामित्र जी जनकपुरी पहुँचे। उनके साथ अनेक ऋषि भी हैं। रास्ते में अहिल्या का आश्रम आता है। गौतम ऋषि के शाप से अहिल्या जी पत्थर की शिला बन गई थी। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को आज्ञा दी, इस शिला का चरण से स्पर्श कीजिए। राम जी पूछ रहे हैं, इस पत्थर में क्या है? गुरुजी ने कहा, यह ऋषि पत्नी अहिल्या है। आपके चरणों के स्पर्श से इसका उद्धार होगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुजी, मेरा ऐसा नियम है कि मैं किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करता हूँ। रामायण में वर्णन है, सीता जी ने कहा है कि मैंने आज तक किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया है। श्री सीता जी किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करती हैं। श्री रामचंद्र जी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करते हैं। स्पर्श से अनेक दोष होते हैं। रामचंद्र जी ने कहा, मैं स्त्री को वंदन करूंगा पर स्पर्श नहीं करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, आप वंदन करें, इससे उसका उद्धार नहीं होगा। आप चरण से स्पर्श करें तो ही इसका उद्धार होगा। रामचंद्र जी ने कहा, गुरुजी, किसी स्त्री का स्पर्श करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। राम परमात्मा है, फिर भी ऐसा बोल रहे हैं।
कहते हैं कि मैं किसी स्त्री का स्पर्श करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। आजकल लोगों को पाप का जरा भी डर नहीं लगता। पाप का डर रखिए। जो पाप का डर रखता है, जो पाप छोड़ता है, वह निर्भय बन जाता है। पाप करने वाला भयाकुल रहता है। राम जी की किसी भी लीला में मर्यादा का भंग नहीं होता है। रामचंद्र जी जहाँ खड़े थे वहाँ उस समय हवा चलने लगी और हवा के साथ राम चरण की रज उड़कर शिला पर पड़ी। चरण का स्पर्श नहीं है, पर राम चरण का रज स्पर्श है। प्रत्यक्ष राम जी को स्पर्श करने की जरूरत नहीं। राम चरण रज में ऐसी शक्ति है कि मानव की बुद्धि काम सुख के चिंतन से शिला के समान जड़ हो जाती है। इससे सेवा में, भक्ति में हृदय द्रवित नहीं होता है। बुद्धि काम सुख का चिंतन न करने लगे, इसके बारे में सावधान रहिए। काम सुख के चिंतन से बुद्धि बिगड़ती है। काम सुख के चिंतन से बिगड़ी हुई बुद्धि भगवत चरण के स्पर्श से ही सुधरती है, निर्मल हो जाती है। अहिल्या जी का उद्धार हुआ है। अहिल्या जी ने परमात्मा की स्तुति की। मुझे मुनि ने शाप दिया, सो अच्छा ही हुआ। इससे ही मुझे आज आपके चरण की रज स्पर्श प्राप्त हुआ। अहिल्या जी का उद्धार करके राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी आ पहुँचे। नगर के बाहर आम्र कुंज था, वहाँ उन्होंने निवास किया। जनक महाराज को मालूम हुआ, वे दौड़ते हुए आ पहुँचे। विश्वामित्र जी की उन्होंने पूजा की है और कुशल समाचार पूछा। वहाँ राम लक्ष्मण विराजमान थे। जनक महाराज ने अपलक देखते हुए राम लक्ष्मण के दर्शन किए और पूछा, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक। महाराज ये कौन है? ऋषि कुमार है कि राजकुमार है? इन्हें देखकर ही प्रेम जागता है। विश्वामित्र जी ने जनक राजा से कहा, आप महान ज्ञानी हैं, आप ही परीक्षा कीजिए कि ये कौन होंगे। तब जनक राजा ने कहा कि महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि वेद जिन्हें नेति नेति कहते हैं, भगवान शंकर जिस स्वरूप को हृदय में रखकर ध्यान करते हैं, वे ही परमात्मा, परमपिता परमात्मा है। ये विश्वामित्र पूछने लगे कि राम परमपिता परमात्मा है, ऐसा आपसे किसने कहा? जनक राजा ने कहा, मुझसे किसी ने नहीं कहा। मेरा पवित्र मन मुझसे कहता है। मेरा मन पाप नहीं कर सकता। मैं संसार में रहता हूँ, पर मेरा मन संसार में नहीं है। मेरा मन कभी संसार का चिंतन नहीं करता है। मैं निरंतर परमात्मा का ध्यान करता हूँ। दो आँखों के मध्य ललाट में एक ज्योति है। आप आंखें बंद करके ललाट में दृष्टि जमाइए तो वहाँ प्रकाश दिखाई देगा। ज्ञानी इस प्रकाश को देखकर निरंतर इसका ध्यान करते हैं। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं प्रकाशमय ज्ञानी हूँ। ज्ञानी पुरुष इस प्रकार ब्रह्म चिंतन करते हैं। राजा जनक ने कहा, आज तक मैं निराकार ज्योति का ध्यान करता था। राम के दर्शन के बाद मेरा मन ऐसा कहता है कि मैं राम का ध्यान करूं। राम परमात्मा न होते तो मेरा ध्यान खींच ही न सकते। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। मुझे संसार का सौंदर्य तुच्छ लगता है। राम मेरे मन को आकर्षण करते हैं। मेरे मन का आकर्षण वे ही कर सकते हैं जो ईश्वर है। शकुंतला नाटक में दुष्यंत शकुंतला की कथा है। दुष्यंत राजा शिकार खेलते खेलते कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचे। मध्याह्न काल में कण्व ऋषि मध्याह्न संध्या करने के लिए गंगा तट पर गए थे। शकुंतला आश्रम में थी। उसने दुष्यंत का स्वागत किया। दुष्यंत ने शकुंतला से पूछा, तुम किसकी पुत्री हो? शकुंतला ने कहा, मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ।
दुष्यंत ने कहा, तुम ऋषिपुत्री हो, ऋषिपुत्री नहीं हो। शकुंतला ने कहा, आप कैसे कह सकते हैं? दुष्यंत ने कहा, मैंने मन से भी कभी पाप नहीं किया है, मेरा मन पवित्र है। मेरा ऐसा मन आज तुम्हें देखकर चंचल हो रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मेरी ही जाति की क्षत्रिय कन्या हो। अगर तुम ब्राह्मण की कन्या होती तो तुम्हें देखकर मेरा मन कभी चंचल नहीं होता। शकुंतला सहमत हुई। उसने कहा, आप कहते हैं यह सच है। मैं क्षत्रिय कन्या हूँ, पर ब्राह्मण के घर में बड़ी हुई हूँ। जनक राजा ने कहा, राम मेरे मन को आकर्षण कर रहे हैं, इससे वे ईश्वर ही होने चाहिए। ईश्वर के बिना अन्य कोई मेरे मन को आकर्षण कर नहीं सकता। राम जी ने विश्वामित्र को इशारा किया, मेरा विज्ञापन न कीजिए, मुझे प्रकट नहीं होना है। विश्वामित्र ने रहस्य छुपाया, बोले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो दोनों दशरथ राजा के पुत्र हैं, मेरे एकी की रक्षा करने आए हैं। जनक राजा ने कहा, महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये किसी के पुत्र नहीं है, ये तो सभी के पिता हैं। ये परमात्मा है, इसकी मुझे प्रतीति हुई है। जनक राजा ने राजमहल में पधारने का बहुत आग्रह किया, परंतु राम जी को आम्रकुंज बहुत अच्छा लगता है, इससे उन्होंने वहीं निवास रखा। जनक राजा ने सब व्यवस्था कर दी है। रामायण में लिखा है, संध्या समय पर श्री राम लक्ष्मण संध्या करते हैं। संध्या के समान श्रेष्ठ कोई सत्कर्म नहीं है। भागवत के 10वें स्कंद में लिखा है, द्वारिकानाथ श्री कृष्ण संध्या कर रहे हैं। जैसा भागवत में लिखा है वैसा आज भी द्वारिका में है। आप कभी द्वारिका में जाएं तो याद रखकर उस स्थान का दर्शन कीजिएगा। द्वारिकानाथ संध्या कर रहे हैं। ठाकुर जी के श्रृंगार के बाद भगवान के सम्मुख सुवर्ण का कलश, सुवर्ण की आचमनी आदि सामग्री पधराई जाती है। उससे ऐसी भावना है कि द्वारिकानाथ संध्या करने बैठे हैं। श्री राम कृष्ण परमात्मा है, फिर भी संध्या करते हैं। राम लक्ष्मण का रात्रि में विश्वामित्र जी के साथ सत्संग हुआ। बाद में विश्वामित्र जी ने शयन की। इसके बाद राम लक्ष्मण गुरु जी की चरण सेवा करने लगे। गुरुदेव ने हृदय से आशीर्वाद दिए। विश्वामित्र जी को नींद आ गई। तब श्री रामचंद्र उठकर चले। अब सेवा करेंगे तो कदाचित गुरु जी की निद्रा में विक्षेप होगा। राम जी ने भी तब शयन की। लक्ष्मण जी राम जी की चरण सेवा करने लगे। रामायण में लिखा है कि छोटा भाई बड़े भाई की सेवा कर रहा है। जगत में आज ऐसा कुछ भी नहीं है। सोने में लक्ष्मण जी की बारी अंतिम है, पर जागने में उनका क्रम प्रथम है। नौकर का धर्म है मालिक के सो जाने के बाद सोना और मालिक के जागने से पहले जागना। पतिव्रता स्त्री का धर्म है पति देव के सोने के बाद सो जाना और पतिदेव के जागने से पहले जाग जाना। ऐसा नहीं कि आज रात्रि में 12 बजे तक जागरण हुआ है तो आज आप पहले उठिए, आज मुझे आराम करना है। कई स्त्रियां तो पति को हुक्म भी देती हैं। जिस स्त्री को पति में परमात्मा नहीं दिखाई देते, उसे किसी जगह भगवान के दर्शन नहीं होते। लक्ष्मण जी पहले जाग गए, बाद में श्री रामचंद्र जी जागे और अंत में विश्वामित्र जी जागे। विश्वामित्र जी स्नान करके शालिग्राम भगवान की सेवा करने बैठे। राम लक्ष्मण से कहा, पास में एक बगीची है, वहां जाकर पुष्प और तुलसी ले आइए। राम लक्ष्मण बगीची में पुष्प तुलसी लेने गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। वे सोचते हैं कि माली की अनुमति के बिना पुष्प लूंगा तो मुझे चोरी का पाप लगेगा। राम जी ने माली को चाचा कहकर संबोधित किया। माली को आश्चर्य हुआ। पीछे से देखा तो राम लक्ष्मण खड़े थे। वह तुरंत दौड़कर आ पहुंचा और राम जी के चरणों में साष्टांग वंदन किया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपका दास हूँ, मुझे चाचा कहकर न पुकारिए। प्रभु ने स्मित हास्य किया और कहा, आप उम्र में बड़े हैं, मेरे पिता के समान हैं। जब राम ऐसा कहते हैं तब माली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचता है, कहाँ दशरथ महाराज और कहाँ मैं।
श्री राम मुझे पिता के समान मानते हैं। नौकरों के प्रति श्री राम का ऐसा व्यवहार था। श्री राम जब वन में गए तब घर के नौकर बहुत रोने लगे। श्री राम सभी को प्राणों से भी प्रिय लगते थे। माली ने कहा, आप यहाँ विराजिए, मैं पुष्प तुलसी लाता हूँ। राम जी ने कहा, आप पुष्प तुलसी लाएंगे तो आपकी सेवा होगी, मुझे तो गुरु जी की सेवा करनी है। सेवा में चतुराई न कीजिए, सेवा स्वयं कीजिए। कई लोग ऐसे हैं कि सब कुछ दूसरों के द्वारा करवा लेते हैं और स्वयं ऐसा दिखाते हैं कि मैं करके लाया हूँ। अरे भगवान सभी को देख रहे हैं, चतुराई न कीजिए। श्री रामचंद्र जी स्वयं पुष्प तुलसी लेने गए। रामचंद्र जी ने तुलसी को वंदन किया। तुलसी वृक्ष नहीं है। हमारे सनातन में 3-4 तत्व बहुत श्रेष्ठ हैं। गाय माता पशु नहीं है, गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी पानी नहीं है, तुलसी जी वृक्ष नहीं है। तुलसी का विवाह भगवान के साथ हुआ है। तुलसी जी राधा जी का अंश है। तुलसी जी को नाखून से तोड़ने में पाप लगता है। तुलसी जी परमात्मा की दिव्य शक्ति है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि द्वादशी के दिन तुलसी को न तोड़िए। वैष्णव द्वादशी के लिए एकादशी के दिन तुलसी जी को तोड़कर अलग रख लेते हैं। सूर्य अस्त होने के बाद तुलसी जी रास खेलने जाती है। रामचंद्र जी फूल तुलसी जी चुन रहे थे। उसी समय वहाँ श्री सीता जी सखियों के साथ पधारी। श्री सीता जी का ऐसा नियम था कि घर में तुलसी पूजा करना और मंदिर में अम्बा जी की पूजा करना। जो स्त्री नियम से तुलसी जी की पूजा करती है, पार्वती माता की पूजा करती है, उस स्त्री को अखंड सौभाग्य और सुपुत्र की प्राप्ति होती है। सीता जी को राम जी के दर्शन से अति आनंद हुआ। राम जी पुष्प तुलसी लेकर आए और गुरु जी को अर्पण करते हुए कहने लगे, गुरु जी, हम जिस बाग में फूल तुलसी लेने गए उस बाग में वह राजकन्या भी आई थी जिसका स्वयंवर है और वह हमें देख रही थी। राम जी अति सरल हैं, प्रपंच कपट का नाम तक नहीं जानते। गुरु जी से उन्होंने सब कह दिया। विश्वामित्र ने कहा, बेटा मैं जानता हूँ, राजकन्या वहाँ रोज पूजा के लिए जाती है, इससे ही मैंने तुम्हें भेजा था। सीता जी को मालूम हो जाए कि हमारा राम कितना सुंदर है। विश्वामित्र जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया। सीता जी ने अम्बा जी की पूजा की। माता जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। स्वयंवर के लिए जनक राजा की बड़ा मंडप तैयार किया गया था। उसमें एक बड़ा रंगमंच तैयार किया गया था। 300 वीर बहुत मेहनत से वहाँ शिव धनुष ले आए थे। 300 वीर शिव धनुष को मेहनत से वहाँ लेकर आए थे। देश विदेश के राजा वहाँ पधारे थे। समय के अनुसार शतानंद ऋषि विश्वामित्र जी को लेने पहुंचे। राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी स्वयंवर के मंडप में पधारे हैं। राम जी के दर्शन में सभी तन्मय हुए। जिसके मन में जैसा भाव था वैसे दर्शन सभी को मिले। सभा मंडप में जो ऋषि बैठे थे, राम जी के दर्शन से उनके मन में ऐसा लगा कि सुबह हम गायत्री मंत्र के जप करते हुए जिस तेजोमय परमात्मा नारायण का ध्यान करते हैं, वही नारायण राम है। राजाओं को ऐसा लगा कि राम बड़े राजा हैं, बलवान हैं। स्त्रियों को राम जी कामदेव के समान लगे। जनक राजा ने स्वागत किया और मंत्री जी से कहा, आप खड़े होकर भाषण कीजिए और कहिए कि यह भगवान शंकर का धनुष है। 21वीं बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करके परशुराम जी ने इसे हमारे घर में रखा है। यह वही भयंकर धनुष है। 1000 वीर बहुत मेहनत करके ही इसे उठा सकते हैं। मेरी पुत्री जब 3 वर्ष की थी तब इस धनुष का घोड़ा बनाकर इससे खेलती थी। इससे उसी समय मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो वीर पुरुष इस धनुष को उठाएगा उसे आधा राज्य दे दूंगा और राजकन्या भी।
मंत्री जी ने खड़े होकर भाषण देना प्रारंभ किया। उस समय वहां आकाश मार्ग से रावण जा रहा था। बड़ा मंडप देखकर उसने नौकरों से पूछा, इतना बड़ा मंडप किसने बांधा है? नौकरों ने कहा, सुना है कि जनकपुरी में जानकी जी का स्वयंवर है, वहां सभी राजा आए हैं। रावण ने पूछा, हमारे घर निमंत्रण नहीं आया है? नौकरों ने कहा, नहीं, हमारे घर निमंत्रण नहीं आया है। रावण को निमंत्रण नहीं आया है। रावण को निमंत्रण नहीं मिला था, पर वह ऐसा मूर्ख था कि बिना निमंत्रण के मंडप में पहुंचा और जनक राजा से कहने लगा, क्या मैं राजा नहीं हूँ? तुमने सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा है, मुझे क्यों नहीं भेजा? तुमने मेरा अपमान किया है, इससे मैं युद्ध करने आया हूँ। राजा घबरा गए। पुत्री के विवाह के समय यह पाप कहाँ से आ गया? यह तो लड़ने की बात करता है। जनक राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आप तो बड़े वीर हैं। मैंने मंत्री जी से कहा था पर सभी को निमंत्रण भेजना, आपको निमंत्रण न मिला तो इसमें मेरी भूल है, मंत्री जी की नहीं। मंत्री की भूल है और मैं क्षमा मांग रहा हूँ। इसमें मेरी भूल नहीं है, मंत्री जी की भूल है। मंत्री जी की भूल है पर क्षमा मैं मांग रहा हूँ। मैं बहुत वृद्ध हुआ हूँ, आप जवान हैं, वीर हैं, मेरे साथ युद्ध करेंगे तो शोभास्पद नहीं होगा। रावण ने कहा, अपने मंत्री को बुलाओ। मंत्री जी थर थर कांपने लगे, सोचने लगे कि यह एक शपथ लगाएगा तो चेहरा विकृत हो कर देगा, यह बड़ा मूर्ख है। रावण मंत्री जी को धमकाने लगा, मूर्ख, तुम्हें इतना मालूम नहीं है? मेरा नाम सुना है कि नहीं? मुझे निमंत्रण पत्रिका नहीं भेजी? मंत्री जी ने हाथ जोड़कर कहा, पत्रिका लिखने का काम मेरा है, पर घर घर पहुंचाने का काम मेरा नहीं है, वह तो सिपाही का है। आपके घर पत्रिका ना पहुंची हो तो इसमें मेरा दोष नहीं, सिपाही का है। पर मैं क्षमा मांगता हूँ, भूल मेरी नहीं, भूल सिपाही की है। रावण ने कहा, तो अब अपने सिपाही को बुलाओ। मंत्री ने एक बुद्धिमान सिपाही को बुलाया। सिपाही घबरा गया, पर मंत्री जी जानते थे कि सिपाही बुद्धिमान है, वह रावण को उल्लू बनाएगा। सिपाही को रावण ने धमकाया, मूर्ख, तुम में कुछ अक्ल है कि नहीं? मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने निमंत्रण तो लिखा था, तुमने पहुंचाया क्यों नहीं? सिपाही ने कहा, महाराज, मैं तो पत्रिका देकर आया हूँ, आपको नहीं मिली है क्या? रावण ने पूछा, तुमने किसे पत्रिका दी थी? सिपाही ने कहा, सुबह जब मैं निकला तब समुद्र तट पर पहुंचा, वहां बहुत से लोग आपकी प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे कि रावण महाराज ने इंद्रिकादिक देवों को पराभव किया है। इससे सभी देवदास भाव से रावण महाराज की लंका में सेवा करते हैं। समुद्र तट पर जाकर मैंने सोचा कि इस समुद्र को पार करके कैसे पहुंच सकूंगा। मैंने सोचा कि जब सब देव रावण के दास हैं तो समुद्र भी दासी होगा। मैंने समुद्र को पत्रिका दी और कहा कि इस पत्रिका को रावण महाराज तक पहुंचा देना। समुद्र में पत्रिका डालकर मैं वापस आ गया। अगर समुद्र ने आपको पत्रिका नहीं दी है तो इसमें मेरा क्या दोष? इससे समुद्र का दोष है। आप समुद्र से लड़िए। रावण को क्रोध आ गया, अरे तुम कैसा बोल रहे हो? मेरा अपमान करेगा तो मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगा। उतने समय में जनक राजा ने एक सुंदर सिंहासन मंगाकर रख दिया। रावण को दिखाकर कहा, यह सिंहासन आपके लिए है। पत्रिका की बात में कुछ घोटाला हुआ है, पर अब आप सिंहासन पर विराजिए। रावण सिंहासन को देखकर शांत हुआ। रावण बहुत अभिमानी है, अकड़ में चलकर सिंहासन पर जा बैठा। राजा से कहा, हे जनक, अब अपनी कन्या को बाहर बुलाओ, अब आकर मुझे विजयमाला पहनाए। राजा जनक ने कहा, हमारा ऐसा नियम है कि जब तक धनुष भंग नहीं होगा तब तक राजकन्या बाहर नहीं आएगी। रावण अभिमान में कहने लगा, इस धनुष में क्या है? आप मुझे जानते नहीं? आपको क्या मालूम नहीं कि यह शंकर पार्वती के साथ कैलाश पर्वत इस रावण ने उठा लिया था? तो मात्र धनुष है, एक धक्का मारने पर टूट जाएगा। रावण ऐसा अभिमानी और ऐसा मूर्ख है कि अपने आप अपनी प्रशंसा करता है।
आत्म प्रशंसा मृत्यु है। आत्म प्रशंसा से शक्ति का, पुण्य का, आयुष्य का विनाश होता है। रावण एक हाथ से धनुष उठाने लगा। माता पार्वती ने अपने 300 शिवगणों को आज्ञा दी कि रावण की फजीहत करना। रावण का अभिमान बहुत बढ़ गया है, वह चाहे जैसा बोलता है। 300 शिवगण धनुष पर चढ़ गए। ये शिवगण किसी को दिखाई न देते थे। रावण जैसे ही एक हाथ से धनुष उठाने लगा, धनुष हिला ही नहीं। रावण ने दूसरा तीसरा हाथ लगाया पर वह हिला ही नहीं। रावण के 20 हाथ थे। उसने 19 हाथों से धनुष उठाया। अभिमानी था, चारों ओर देखने लगा। उसने सोचा कि लोग सब मूर्ख हैं, मेरी जय जयकार नहीं करते। रावण एक हाथ से धनुष उठाने लगा। माता पार्वती ने अपने 300 शिवगणों को आज्ञा दी थी कि रावण की फजीहत करना। रावण का अभिमान बहुत बढ़ गया है, वह चाहे जैसा बोलता है। 300 शिवगण धनुष पर चढ़ गए। ये शिव के गण दिखाई न देते थे। रावण जैसे ही एक हाथ से धनुष उठाने लगा, धनुष हिला तक नहीं। रावण ने दूसरा तीसरा हाथ लगाया पर वह हिला तक नहीं। रावण के 20 हाथ थे। उसने 19 हाथों से धनुष उठाया। अभिमानी था, चारों ओर देखने लगा। सोचने लगा कि लोग सब मूर्ख हैं, मेरी जय जयकार नहीं करते। वह ऐसा मूर्ख है कि अपनी जय जयकार खुद करने लगा। किसी ने साथ नहीं दिया। रावण ने सबको बहुत त्रास किया था। सबको दुखी करने वाले की जय जयकार कौन कहेगा। उसी समय शिवगणों ने जोर से धनुष दबाया। धनुष रावण की छाती पर पड़ा। रावण रुधिर उगलने लगा। रावण चीखने लगा, मर गया, बचाओ, कोई तो बचाओ। सब हंसने लगे। रावण की बदनामी से सब प्रसन्न हो गए। राजा जनक ने आज्ञा की, क्या देख रहे हो, ब्राह्मण का लड़का है, इसकी छाती पर से धनुष हटा लो। 1000 वीर पुरुष ने एकत्र होकर रावण की छाती पर से धनुष खींच लिया। रावण वहां से भाग निकला। रावण की इस स्थिति को देखकर वहां एकत्र राजाओं का हौसला टूट गया। वे सोचने लगे, रावण तो चलकर घर भी पहुंच जाएगा, पर हम धनुष उठाने जाएंगे तो हम चलकर क्या जाएंगे, 4 व्यक्ति उठाकर स्मशान में ही ले जाएंगे। यह हमारा कार्य नहीं है। सभा के लोग चुप बैठे रहे। सारी सभा स्तब्ध थी। उसी समय विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को आज्ञा दी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम उठो, तुम उठो। गुरुदेव की आज्ञा हुई। राम जी ने उठकर गुरुदेव को वंदन किया। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। राम जी के चलने में मर्यादा, बोलने में मर्यादा, पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा थी। राम जी धीरे धीरे चल रहे थे। राम जी ने शिव धनुष को वंदन किया। भगवान शंकर का धनुष था। राम जी ने सुना। शिव जी को भी आश्चर्य हुआ, राम मेरे धनुष को वंदन करते हैं, वे तो परमात्मा है, मुझे कितना मान देते हैं। वंदन करके राम जी ने जब धनुष उठाया तब बिजली सी चमक गई। धनुष भी चमक उठा। सबकी आंखें चौधिया गई। प्रभु ने बाएं हाथ से इसे झुकाया। कड़ 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 का शब्द हुआ। धनुष 2 टुकड़ों में हो गया। धनुष के 2 टुकड़े हो गए। लोगों को आश्चर्य हुआ। धनुष भंग होने पर विश्वामित्र जी ने जनक राजा से जानकी जी को बुलाने को कहा। वे पधार कर मेरे राम को विजय माला पहना दे। जनक राजा की आज्ञा हुई। श्री जानकी जी पधारी। वे साक्षात महालक्ष्मी थी। उनके अलौकिक श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता है। हाथों में विजय माला थी। 5 सखियां दाईं ओर, 5 सखियां बाईं ओर। सखियां मंगल गीत गा रही थीं। श्री जानकी जी धीरे धीरे चल रही थी। रामचंद्र जी ने देखा कि राजकन्या विजय माला पहनाने आ रही है। राम जी सोच रहे थे कि गुरुजी को धनुष भंग करने की आज्ञा, गुरुजी ने तो धनुष भंग की आज्ञा दी थी। मैंने धनुष भंग किया, पर अपने माता पिता की आज्ञा के बिना मुझे विवाह नहीं करना है। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं माता पिता के अधीन हूँ।
सीता जी सुंदर हैं तो क्या हुआ, अपनी माता की आज्ञा के बिना मुझे विवाह नहीं करना है। राम जी सुधारवादी नहीं है। आजकल लोग माता पिता को पूछते तक नहीं हैं, परिणामतः दुखी होते हैं। श्री सीता जी पधारी। श्री सीता जी जरा नाटे कद की थी। उन्होंने हाथ ऊंचे किए, हाथ में कांच की चूड़ियां थी, उससे राम जी का प्रतिबिंब देखना पड़ा। सीता जी ने जरा सा घूंघट निकाला हुआ था, इससे वे प्रत्यक्ष राम जी के दर्शन नहीं कर पाती थी। उन्होंने राम जी का प्रतिबिंब देखा। राम जी का प्रतिबिंब इतना सुंदर था, करोड़ों सूर्य जैसे श्री राम तेजोमय थे, करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर थे श्री राम जी। करोड़ों चंद्रों से अधिक शीतल राम जी थे। राम जी के मुखार बिंद का वर्णन कौन कर सकता है। अति सुंदर श्री राम जी के दर्शन से श्री सीता जी की समाधि लग गई। विश्वामित्र जी ने देखा कि श्री सीता जी ने हाथ ऊंचे बढ़ाए हैं, पर मेरा राम अभी तक मस्तक क्यों नहीं झुकाता है। विश्वामित्र जी दौड़ कर आए। उन्होंने राम के कान में कहा, राम अब मैं अयोध्या आया था, तब कौशल्या जी से बातें हुई थी। तुम्हारे माता पिता बहुत प्रसन्न होंगे। कौशल्या जी की बहुत इच्छा है कि उनके राम का विवाह हो। गुरुजी, राम जी का विवाह हो ऐसी माता जी की इच्छा है, पर इसी कन्या से विवाह हो ऐसी इच्छा है। श्री राम जी ने पूछा। विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ बेटा। दशरथ राजा और कौशल्या माता ने श्री सीता जी की बहुत प्रशंसा सुनी है। उन दोनों की तीव्र इच्छा है कि श्री सीता जी उनकी पुत्र वधू हो। राम, तुम्हारे माता पिता बहुत प्रसन्न होंगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुजी, हम दोनों भाई आपकी सेवा के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि आपका लक्ष्मण से अधिक प्रेम मुझ पर है। आप मुझ अकेले का विवाह कर रहे हैं, लक्ष्मण का विवाह नहीं कर रहे हैं। राम जी का बहुत बंधु प्रेम था। इतनी सुंदर राजकन्या विजयमाला पहनाने आती है, तब राम जी को लक्ष्मण याद आते हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी को समझाया, राम, सीता जी की एक छोटी बहन है, उसका नाम उर्मिला है, वह भी बहुत सुंदर है। मैं जनक राजा से कहूँगा कि मेरे लक्ष्मण का विवाह भी कीजिए। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राम जी ने सिर झुकाया। जैसे ही राम जी का सिर झुका कि सखियों ने संकेत करके सीता जी को समझाया। सीता जी ने राम जी को विजयमाला अर्पण की। सोहत जन जुगल जलज सनाला, ससी ही सभीत देत जयमाला, गा वही छवि अबलो की सहेली, सिय जयमाला राम उर्मिली। सुवर्ण सिंहासन में श्री रामचंद्र जी के साथ श्री सीता जी विराजमान हैं। जनकपुरी की प्रजा बहुत भाग्यशाली है। लोग श्री सीता जी के दर्शन करते हैं, वे बातें करते हैं, यह सीता जी हैं, ये जनक राजा की पुत्री नहीं है, ये तो धरती से बाहर आई है, ये महालक्ष्मी है। जानकी जी सभी की माता है, जगत माता है। राम आदि नारायण परमात्मा है। हमने प्रत्यक्ष लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए हैं। परमात्मा के दर्शन में सभी तन्मय हुए हैं। दर्शन से किसी की तृप्ति नहीं हो रही है। बाल राम की आनंद कथा यह परिपूर्ण होती है। शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि गुरुवार और गोधूली के मुहूर्त में श्री सीता जी राम जी का विवाह हुआ। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी के विवाह भी यहीं हुए। बहुत उत्साह से विवाह महोत्सव मनाया गया। सबने आनंद से अयोध्या की ओर प्रयाण किया। रास्ते में श्री राम ने भगवान परशुराम का तेज हर लिया। सुख रूप होकर सभी अयोध्या में प्रविष्ट हुए। दशरथ राजा के सुख का अंत नहीं है। उनके 4 वीर सुशील राजपुत्र हैं। श्री सीता जी सी पुत्र वधू हैं। पृथ्वी का राज्य हाथ में है। दशरथ महाराज ने कहा कि मैं अति सुख में हूँ। अति सुख अच्छा नहीं है। जीवन में एकाध दुख तो होना ही चाहिए। दुख से ही तो बुद्धि आती है। अति सुख में जीव भान भूल जाता है। अति मान प्राप्त हो तो भी अच्छा नहीं है। जिसे बहुत मान मिलता है उसका पतन ही होता है। अति मान, अति धन, अति सुख पाना अच्छा नहीं है। संत ऐसा वर्णन करते हैं कि दशरथ
महाराज के सुख को काल की नज़र लग गई। संत ऐसा वर्णन करते हैं कि दशरथ महाराज के सुख को काल की नज़र लग गई। काल से उनका सुख सहन न हुआ। अयोध्या कांड में दशरथ महाराज के दुख का वर्णन हुआ। मंथरा के कुसंग से कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हुई। आपके जीवन में सुख दुख का मान अपमान का कैसा भी प्रसंग आए, पर सत्कर्म करना न छोड़िए, सत्संग न छोड़िए। चाहे कुछ भी हो, प्रेम से परमात्मा की सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, अच्छे लोगों का संग रखिए। अच्छा वह है जिसे पाप का डर है, जो परमात्मा से प्रेम करता है तथा जिसका जीवन भक्तिमय है। कैकेयी ने कुसंग किया, इससे उसका जीवन बिगड़ा। कैकेयी की राम जी के प्रति बहुत प्रीति थी, पर मंथरा का कुसंग हुआ, इससे बुद्धि बिगड़ी। सत्संग से तुरंत लाभ नहीं होता, पर कुसंग से तुरंत नुकसान हो जाता है, तुरंत जीवन बिगड़ता है। मंथरा के कुसंग में पड़कर कैकेयी ने दशरथ महाराज से 2 वरदान मांगे, भरत को राज सिंहासन और राम जी को वनवास। श्री राम लक्ष्मण जानकी पधारे। अयोध्या की प्रजा दुखी हुई। वन में जाते हुए राम जी के पीछे दौड़ने लगे। राम जी ने सबको समझाया, पर कोई मानता न था। लोगों ने कहा, जहाँ राम वहाँ अयोध्या, हम राम जी के साथ 14 वर्ष वन में रहेंगे। प्रभु ने लीला की। तमसा नदी के तट पर रात्रि में जब सब सो रहे थे, तब योग माया का आवरण आ गया। सब गहरी नींद में थे। तब सबको भुलवा देकर श्री राम लक्ष्मण जानकी के साथ गंगा पार चले गए। घनघोर जंगल में श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी नंगे पांव आगे आगे चलते थे। आगे श्री राम, बीच में श्री सीता जी तथा पीछे लक्ष्मण चलते थे। छोटी सी पगडंडी थी, दोनों ओर कटीली झाड़ियाँ थीं। लक्ष्मण जी पीछे चलते तब उनके लिए पैर रखने की जगह न रहती थी। एक ओर श्री सीता जी के चरण चिन्ह दिख पड़ते थे, तो दूसरी ओर श्री राम जी के चरण चिन्ह। लक्ष्मण जी कहाँ पैर रखें? श्री राम सीता जी के चरण चिन्ह जहाँ दिखते थे, वहाँ लक्ष्मण जी मन से वंदन करते हैं। श्री राम सीता जी के चरण चिन्हों पर मेरा पैर न पड़ जाए। श्री राम सीता जी के चरण चिन्हों पर मेरा पैर न पड़ जाए, चलने में भी मर्यादा है। लक्ष्मण जी कटीली झाड़ियों में चल रहे हैं। राम जी ने देखा और कहा, लक्ष्मण तुम सबसे आगे चलो, पीछे पीछे तुम्हारी भाभी चलेगी, आप दोनों की रक्षा करते हुए मैं सबसे पीछे चलूंगा। भगवान की एक आदत है कि वे भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। रामचंद्र जी चित्रकूट में पधारे। वहाँ के ऋषियों को अतिशय आनंद हुआ। इस ओर दशरथ महाराज व्याकुल हैं। अंतिम सांस तक श्री राम जी का स्मरण करते रहे। सोचते थे कि मेरा राम बहुत सरल है, विनय का विवेक का कैसा है। इसको मुझे वंदन करके कहने लगा, पिताजी धीरज रखिए। आहा, कैसा बोल रहा था। राम जी के एक एक सद्गुण को याद करके दशरथ महाराज रोने लगे। श्री राम कहते कहते उन्होंने प्राण छोड़ दिए। भरत जी को ननिहाल से बुलाया गया। भरत जी आए, श्रद्धाधिक विधि की गई। सबकी इच्छा थी कि भरत जी का राज्याभिषेक हो, पर भरत जी ने इनकार कर दिया। कैकेयी का पुत्र कैकेयी से अनुपम है। भरत जी ने कह दिया, इस सूर्यवंश के सिंहासन पर बैठने की मेरी योग्यता नहीं है। इस सिंहासन पर तो श्री राम और सीता जी ही विराजेंगे। भरत जी के प्रेम की कथा का वर्णन कौन कर सकता है। भरत जी जब प्रेम से श्री सीता जी, श्री सीताराम जी बोलते, तब चारों ओर से प्रेम प्रस्फुटित होता था। भरत जी के दर्शन से भी प्रेम जाग उठता है। भरत जी के दर्शन से पशु पक्षी में समाधि लग जाती है। चित्रकूट में राम भरत मिलन हुआ। चित्रकूट के पत्थर तक द्रवित हुए। भरत जी को प्रभु ने आज्ञा दी, चरण पादुकाएं दी। भरत जी इन्हें लेकर अयोध्या लौटे। अनेक ऋषियों को कृतार्थ करते हुए श्री रामचंद्र जी गोदावरी के तट पर पंचवटी में पधारे हैं। लक्ष्मण जी को राम सीता का सुंदर प्रभु ने बोध दिया। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काटे।
श्री रामचंद्र जी ने खरदूषण आदि असंख्य राक्षसों का संहार किया। रावण को मालूम हुआ, उसने कपट किया। मारीच की अनिच्छा होने पर उसके द्वारा कंचन मृग का स्वरूप धारण करवाया। प्रभु ने लीला की। छाया सीता में मृग का मोह उत्पन्न हुआ। मृग के पीछे राम जी गए। उसी समय श्री सीता जी की छाया को रावण हरण करके ले गया। श्री सीता जी के 3 स्वरूप हैं, सत्वमय, राजसी और तामसी। श्री सीता जी का अति शुद्ध सत्वमय स्वरूप राम जी के साथ ही रहता है। श्री सीता जी राम जी का नित्य संयोग है। शक्ति और शक्तिमान एक ही हैं, साथ में ही रहते हैं। श्री सीता जी राम जी से अलग रह ही नहीं सकती। श्री सीता जी को राम जी को छोड़ ही नहीं सकती। श्री राम जी सीता जी को छोड़ ही नहीं सकते। लीला करनी थी। इससे श्री सीता जी का राजसी स्वरूप अग्नि में समा गया और तामसी छाया स्वरूप रावण ले गया। श्री राम लक्ष्मण सीता को खोजने निकले हैं। शबरी के आश्रम में श्री राम लक्ष्मण पधारे हैं। सबरी को प्रभु ने सदगति दी। सुग्रीव के साथ मैत्री की। बाली को मारा। किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिया। वानर सेना एकत्र की। चारों दिशाओं में वानर भेजे। दक्षिण दिशा में अंगद, नल, नील, जामवंत हनुमान जी को जाने की आज्ञा दी। रामचंद्र जी जान रहे थे कि उनका काम तो हनुमान जी ही करने वाले हैं। हनुमान जी को सीता जी को देने के लिए संदेश दिया। हनुमान जी ने वंदन करके कहा, लंका में तो अनेक देव गंधर्व कन्याएं हैं, अप्सराएं हैं, अनेक स्त्रियां हैं। श्री सीता जी को पहचान सकूं ऐसा कोई लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, श्री सीता जी गौर वर्ण की हैं, उनके बाल बहुत लंबे हैं, सुंदर हैं। श्री राम जी ने कहा, महाराज मैं कभी इस शरीर का चिंतन नहीं करता हूँ। गौर वर्ण है, सुंदर बाल हैं, यह सब मेरे ध्यान में नहीं रहता है। मैं ब्रह्मचारी हूँ। जो व्यक्ति मन का चिंतन करता है उसका मन बिगड़ता है। शरीर सुंदर है, इस कल्पना से ही काम उत्पन्न होता है। इस शरीर का चिंतन न कीजिए। मल मूत्र से भरा यह शरीर ध्यान करने योग्य नहीं है। हनुमान जी ने कहा, मैं ध्यान में रख सकूं ऐसा कोई लक्षण बताइए। तब राम जी ने कहा, मेरे वियोग में वह निरंतर मेरा ध्यान कर रही है, मेरे नाम का जप कर रही है। श्री सीता जी जिस घर में होंगी उस घर की दीवारों से भी श्री राम की ध्वनि निकलेगी। श्री सीता जी वन में हों, वृक्ष तले हों तो वृक्षों में से राम नाम ध्वनि निकलती होगी। श्री हनुमान जी ने यह लक्षण ध्यान में रखा। समुद्र लांघ कर हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। श्री सीता जी जिस वृक्ष के नीचे बैठी थीं उस वृक्ष से श्री राम की ध्वनि निकलती थी। ध्वनि प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। माता जी सारा दिन जप करती हैं। श्री राम वियोग में श्री राम जी का ध्यान और श्री राम नाम निरंतर जप करते हुए वे तन्मय हुई हैं। हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने प्रभु का संदेश दिया। बाद में लंका जलाकर हनुमान जी वापस आ गए। तब रास्ते में ब्रह्मा जी मिले। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को एक पत्र लिख कर दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हनुमान जी ने लंका में बड़े बड़े पराक्रम किए हैं, उसका वर्णन राम जी से कौन करेगा। हनुमान जी स्वयं तो नहीं कहेंगे। हनुमान जी तो इतना ही कहेंगे कि माता को वंदन करके संदेश कहकर मैं वापस आया हूँ। इससे ब्रह्मा जी ने हनुमान जी की अलौकिक शक्ति का, हनुमान जी की दिव्य बुद्धि का वर्णन पत्र में लिखा। कई काम हनुमान जी ने बुद्धि से किए, कई काम शक्ति से किए। राम जी ने पत्र पढ़ा। राम जी को आनंद हुआ। हनुमान जी को उन्होंने आलिंगन दिया। वानर सेना एकत्र की गई। प्रभु ने भाषण दिया। तब हनुमान जी ने मंगलाचरण किया। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान, जय कपीश सुग्रीव की, कहत चले हनुमान। श्री हनुमान जी ने जो गर्जना की उससे राक्षसों ने सुना। वे सभी घबरा गए। वे सोचने लगे, वह बंदर जो एक बार लंका जलाकर वापस गया था पुनः आ गया है। आगे चलकर राम नाम से पत्थर भी तैर गए। सेतु बंद रचा गया। रामेश्वर की स्थापना हुई। वानर सेना के साथ श्री राम जी ने समुद्र पार कर लंका में प्रवेश किया।
भयंकर युद्ध हुआ। राम जी के दर्शन करते हुए राक्षस मरे। प्रभु ने सभी को सद्गति दी। रावण का प्रभु ने उद्धार किया। श्री राम लक्ष्मण जानकी वानर सेना के साथ पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या पधारे। अयोध्या पूरी सजाई गई। सब दर्शन के लिए मिलने के लिए आतुर थे। श्री राम एक ही समय में अपने अनेक स्वरूप प्रकट करके सब से एक ही समय मिले। सभी को उन्होंने आनंद प्रदान किया। श्री सीता जी राम जी को सुवर्ण की चौकी पर बैठाकर ब्राह्मणों ने वेद मंत्र के पाठन से, चारों समुद्र के जल से तथा अनेक तीर्थ जल से तीर्थाभिषेक किया, श्रृंगार किया गया। गुरुजनों ने आशीर्वाद दिए। श्री सीता जी के साथ श्री राम जी सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए। श्री सीता जी राम जी सुवर्ण सिंहासन में विराजमान हैं। अयोध्या की भाग्यशाली प्रजा श्री सीता जी राम जी के दर्शन करके तृप्त नहीं हो रही है। राम राज्य में बड़ा सुख है। राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी है। राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं है, कोई भिखारी न था, किसी के घर झगड़ा न था। राम राज्य में कोई स्त्री विधवा न थी, कोई मूर्ख न था, सब ज्ञानी थे, सबके घर सत्संग था। राम राज्य में माता पिता के रहते हुए किसी बालक की मृत्यु नहीं होती थी। राम राज्य में सभी ब्राह्मण अग्निहोत्री थे। राम राज्य में सभी एकादशी व्रत करते थे। राम राज्य में कारागृह खाली ही रहते थे। कोई चोरी न करता था, न कोई कैद में जाता था, कोई भी अन्याय नहीं करता था। अधर्म का धन कोई न लेता था। राम राज्य में सभी जन सुखी हुए। राम राज्य में किसी को आधी व्याधि न थी। शरीर के रोग को व्याधि कहते हैं, मन के रोग को आधि कहते हैं। राम राज्य में वैद्य का व्यवसाय नहीं चलता था, वे सब बेकार बैठे थे। हाँ, अब उनका धंधा बहुत चल रहा है, उनकी उन्नति हो रही है। राम राज्य में किसी को रोग नहीं होते थे। मानव धर्म की मर्यादा का पालन करते रहे, संयम सदाचार से भक्तिमय जीवन व्यतीत करते रहे, तो रोग कहाँ से होते। रोग पाप का फल है। मानव जब धर्म छोड़ता है, संशय सदाचार छोड़ता है, तब शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। रामायण का एक एक अक्षर वक्ता श्रोता के पाप को जलाने वाला है। श्री राम जी के गुण अनंत हैं, श्री राम जी की लीलाएं अनंत हैं, अनंत की कथा का अंत नहीं है। श्री रामचंद्र जी की 2 संतानें लव और कुश हुई। कुश का वंश बढ़ा। इस वंश में निश, मरु, सुदर्शन, नाभ इत्यादि अनेक राजा हुए हैं। इस सूर्य वंश में अंतिम राजा हुआ सुमित्र। भागवत में लिखा है कि सुमित्र राजा तक ही यह वंश रहेगा, बाद में इस वंश का विनाश होगा। सूर्य वंश प्रकरण परिपूर्ण हुआ। अब यहाँ चंद्रवंश की कथा का प्रारंभ है। जिस चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं, उसी चंद्रवंश की यह कथा है। आदि नारायण परमात्मा की नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ। कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि हुए। अत्रि ऋषि का पुत्र चंद्र हुआ। चंद्र का पुत्र बुध, बुध का पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा का विवाह उर्वशी के साथ हुआ। इस वंश में आयु, श्रुतायु, विजय, जय, रय और अनेक बालक हुए। विजय के वंश में भीम हुआ। भीम राजा के वंश में जघनु नाम का राजा हुआ। जघनु के वंश में गाधी हुआ। गाधी राजा की कन्या सत्यवती का विवाह कृच्छिक ऋषि के साथ हुआ। उनके घर यमदग्नि हुए। यमदग्नि के घर परशुराम भगवान का प्रागट्य हुआ। श्री परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। उनकी थोड़ी कथा इसमें प्रसंग वर्णित है। पुरुरवा के पुत्र आयु के वंश में नहुष राजा हुए। नहुष राजा के वंश में यति, ययाति, संयाति, आयति, बियाति और कृति नाम की 6 संतानें हुई। ययाति राजा की 2 रानियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा।
देवयानी के यदु और तुर्वसु नाम के बालक हुए। शर्मिष्ठा के प्रभु, अनु और पुरु ऐसे 3 बालक हुए। भागवत में एक एक के वंश का वर्णन है। पुरु सबसे छोटा था, पर उसने माता पिता की बहुत सेवा की। इससे पुरु को सिंहासन पर बैठाया गया। सुधु, ऋतेयु, सुमति, रैभ्य ऐसे अनेक राजा हुए। इस वंश में दुष्यंत राजा हुए। दुष्यंत का पुत्र भरत हुआ। भरत राजा के वंश में संस्कृति नाम का राजा हुआ। संकृति राजा के वंश में रंति देव हुआ। इस वंश में देवाती, शंतनु आदि हुए। शंतनु महाराज का विवाह गंगा जी के साथ हुआ। उनके पुत्र का नाम देवव्रत था। एक पुत्र अर्पण करके गंगा जी वैकुंठ में चली गई। शंतनु राजा की दूसरा विवाह करने की इच्छा हुई। मत्स्यराज की कन्या सत्यवती बहुत सुंदर थी। उसकी उन्होंने मांग की। मत्स्य राजा ने कहा, आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं? घर में जो पुत्र हैं उन्हें राज्य का 1 पैसा भी नहीं देंगे। ऐसी प्रतिज्ञा कीजिए तो अपनी कन्या आपको दे सकता हूँ। शंतनु राजा विचार में पड़ गए। घर में जो पुत्र था वह बहुत योग्य था। सोचने लगे कि इसे 1 पैसा भी न दूं तो अन्याय होगा। विवाह रुक गया। देवव्रत को मालूम हुआ कि मेरे कारण पिताजी दुखी हो रहे हैं। देवव्रत मत्स्य राजा के घर गए और बोले, आपकी पुत्री मेरी सौतेली माता होगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि राज्य का 1 पैसा भी न लूँगा और अपने सौतेले भाई की सेवा करूँगा। मत्स्यराज ने कहा, आप राज्य के लिए लड़ाई न करें, पर आपके पुत्र करें तो? देवव्रत ने कहा, मैं आज से संसार सुख को त्याग देता हूँ। संसार सुख के त्याग की प्रतिज्ञा लेता हूँ। मैं आज से ब्रह्मचर्य पालन का प्रण लेता हूँ। देवव्रत ने पिता के लिए संसार का सुख और संपत्ति का त्याग किया। विधाता ने इन दोनों वस्तुओं में ऐसी माया रखी है कि प्रायः लोग इनमें ही फंसते रहते हैं। जीव अनेक बार काम सुख भोगता है, पर फिर भी मन में उसकी तृप्ति, घृणा नहीं होती। मन इसमें फंसा रहता है। धन में मन रहता है। मन से जो काम त्याग करता है, मन से जो धन त्याग करता है, उसे देव उसका जय जयकार करते हैं। जिसके मन में काम नहीं है वे महान तपस्वी है। मन से काम का त्याग महान तप है। देवों ने पुष्प वृष्टि की, देवव्रत का जय जयकार किया। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले को भीष्माचार्य का नाम दिया गया। सत्यवती के साथ शांतनु राजा का दूसरा विवाह हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। इस वंश में धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु हुए। पांडु के 5 पांडव हुए। पांडव में अर्जुन श्रेष्ठ है। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु हुआ। और हे राजन, अभिमन्यु के पुत्र तुम हो। परीक्षित राजा तक इस वंश की कथा सुनाई गई है। परीक्षित राजा ने कहा, महाराज, हमारा वंश कितना आगे चलेगा, इसकी कथा कहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, तब वह भविष्य काल की थी, हमारे लिए आज वह कथा भूतकाल की है। श्री सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा पुत्र जन्मेजय सर्पों के साथ बैर करेगा। जन्मेजय राजा ने बड़ा सर्प सत्र किया है। जन्मेजय राजा को ऐसा दुराग्रह था कि मेरे पिता को सर्पदंश हुआ, इससे मैं उस सर्प वंश का नाश करूंगा। जगत में कोई सर्प न रहेगा। उसने मंत्रों के द्वारा सर्पों का आकर्षण करके उन्हें अग्नि में होम कर दिया। लाखों सर्प जलकर भस्म हो गए, पर तक्षक नाग अग्नि में नहीं पड़ा। जन्मेजय राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि मेरे पिता को दंश देने वाले तक्षक को आप अग्नि में डालिए। ब्राह्मणों ने कहा कि तक्षक इंद्र की शरण में है। जन्मेजय ने कहा, महाराज, आपके पास कोई ऐसा मंत्र है कि जिससे इंद्र के तक्षक को भी अग्नि में होम कर सके? जो इंद्र के पास जाके बैठा हुआ था, वह तक्षक नाग को भी हम होम कर सके, होम में डाल सकें, ऐसा कोई मंत्र है? मंत्रों में दिव्य शक्ति होती है। ब्राह्मण मंत्रों की शक्ति का दुरुपयोग करने लगे। वे इंद्र के साथ तक्षक को भी होमने
होम देने को तैयार हो गए। वे इंद्र के साथ तक्षक को भी होम देने को तैयार हो गए। उस समय आस्तिक नाम का ब्राह्मण राजा जन्मेजय को समझाता है, आप यह क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपके पिता को सद्गति प्राप्त हुई है, मरण का कुछ निमित्त होता है, आप इस तरह सर्पों से वैर करते हैं, यह उचित नहीं। सर्प वंश का रक्षण कीजिए। आस्तिक की सलाह से सर्प सत्र रुक गया। आस्तिक ब्राह्मण ने सर्प वंश का रक्षण किया। इससे आस्तिक का नाम सुनते ही सर्प शांत हो जाते हैं। सर्प जब क्रोध में हो तब आप आस्तिक बोलेंगे तो उसका क्रोध शांत हो जाएगा। परमात्मा की सृष्टि चमत्कारों से पूर्ण है। सर्प आँख से देखते हैं, आँख से ही सुनते हैं, सर्प के कान नहीं होते। इससे संस्कृत में सर्प को चक्षु श्रवण कहते हैं। इस जन्मेजय के वंश में शत्रुसेन, उग्रसेन, भीमसेन ऐसे अनेक राजा हुए। पांडवों के वंश में अंतिम राजा क्षेमक होगा। क्षेमक राजा तक ही यह वंश चलेगा, बाद में यह वंश का विनाश हो जाएगा। नवम स्कंद की समाप्ति में पुरुरवा के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन है। जिस यदु वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। यदु राजा के वंश में सहस्त्रजित, क्रोष्टारिपु, सत्रजित, कृतवीर्य, कार्तवीर्य ऐसे अनेक राजा हुए। कार्तवीर्य राजा गुरु दत्तात्रेय के अनन्य भक्त थे। श्री दत्तात्रेय स्वामी की कृपा से उन्हें सब तरह की सिद्धियां प्राप्त थी। कार्तवीर्य राजा महान योगी थे। कार्तवीर्य राजा के वंश में जयध्वज इत्यादि राजा हुए। अंधक राजा के 2 पुत्र देवक और उग्रसेन हुए। देवक राजा के वंश में 7 कन्याएं हुई। शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, अहदेवा, कृतदेवा और देवकी। वसुदेव के साथ देवकी का विवाह हुआ। देवकी के भाई उग्रसेन के 9 बालक हुए, जिसमें कंस सबसे बड़ा था। इसके बाद 7 कन्याओं के वंश का वर्णन है। समाप्ति में देवकी जी के वंश का वर्णन है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देवकी जी के 8 संतानें हुई, परंतु 6 संतानों को कंस ने मार डाला। 7 में बलराम जी हैं और 8वें मेरे इष्ट देव परमात्मा श्री कृष्ण हैं। जब जब धर्म का विनाश होता है, अधर्म बढ़ता है, तब परमात्मा प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को सनातन धर्म अतिशय प्रिय है। धर्म की पराजय प्रभु को पसंद नहीं है। इसलिए यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापमनः तदा तो भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः। धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा अवतार धारण करते हैं। मेरे भगवान मथुरा में प्रकट हुए। मेरे भगवान का प्रागट्य मथुरा के कारागृह में हुआ है। वहाँ से वे गोकुल पधारे हैं। लगभग 11 वर्षों तक उन्होंने गोकुल में लीलाएं की। ब्रजवासियों को परमानंद का दान दिया। कंसादिक राक्षसों का विनाश किया। मथुरा नाथ हुए। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हुए। अनेक रानियों के साथ विवाह किया। गृहस्थ धर्म का आदर्श जगत को भगवान श्री कृष्ण दिखाते हैं। श्री कृष्ण 16,000 रानियों के पति हैं, पर किसी जीव में आसक्त नहीं है। श्री कृष्ण में वैराग्य परिपूर्ण है। घर के लोगों से शुद्ध भाव से प्रेम कीजिए। घर में कोई दुखी न हो, इस बात का ध्यान रखिए, परंतु अत्यधिक ध्यान में रखिए कि आनंद किसी स्त्री के पास नहीं है, आनंद किसी पुरुष के पास भी नहीं है। आनंदमय तो परमात्मा है। कोई स्त्री या पुरुष मुझे आनंद देंगे, ऐसी आशा न रखिए। श्री कृष्ण सभी रानियों को प्रसन्न रखते हैं, पर भीतर से परिपूर्ण वैराग्यमय है। 16,000 रानियों को ऐसा लगता है कि मुझसे उनका बहुत विशेष प्रेम है। बाहर से घर के लोगों के प्रति प्रेम भाव दिखाइए, भीतर से तो परमात्मा के प्रति ही प्रेम रखिए। पति पत्नी प्रेम रखें, पर आसक्त न बने। यह शरीर मल मूत्र से भरा है। शरीर प्रेम के योग्य नहीं है। प्रेम के योग्य तो परमात्मा ही है। श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि को सावधान करते हैं। प्रभु ने
गृहस्थ धर्म का आदर्श जगत को दिखाया है। कौरव पांडवों के युद्ध के निमित्त से प्रभु ने पृथ्वी का भार उतारा। पश्चात अर्जुन को उद्धव को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम पधारे हैं। इति नवम स्कंध समाप्तः। हरि ओम तत्सत। आज हमने श्रवण किया श्री रामचरित्र, भगवान श्री राम का विवाह, सभी राक्षसों का वध, उद्धार और भीष्म जी की प्रतिज्ञा, शांतनु का विवाह, ये सब हमने श्रवण किया। भाग 46 और 47 इसमें ही है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः।